Hey everyone, Assalamu alaikum. Here Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I'm going to explain you the new chapter in the class 10th Science Electricity. But before we get started, please smash like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts. Let's begin. Let's see on the screen. There is a one page has given. Okay, I'm going to read. और फिर मैं आपको current and circuit. We are familiar with the air current and water current. We know that the flowing water constitute water current in the river. Similarly, if the electric charge through a conductor, we say that there is an electric current in the conductor. In a torch, we know that the cell provide the flow of charge and electric current for the टॉर्च बल्ब टू ग्लो. ओके, एक बल्ब होता है, उसको ग्लो करने के लिए कुछ आयंस की जरूरत होती है, चार्जेस की जरूरत होती है, जो हमें मिलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू. ओके बेटा, वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट. और हमको एक चीज़ तो आपने देखी होगी, जब हम कोई भी टॉर्च अभी हम जलाते हैं तो जैसे हम उसको बटन प्रेस करेंगे तभी वो जाके जलेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ द चार्ज तभी होगा जब हमने बटन जैसे प्रेस करा तभी जाके रोशनी होगी. अगर हमने नहीं चलाया, हमने बटन प्रेस नहीं करा तो जो भी स्विच है हमारा, समझो जो भी रोशनी है वो नहीं आएगी. अंडरस्टूड बेटा? अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल्स एंड द बल्ब. कंटिन्यूअस एंड क्लोज पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब देखिए बेटा, जो भी स्विच होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एंड बल्ब. ओके, अब देखिए बेटा, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता है. ओके, क्लोज पाथ में कंटिन्यूअसली, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ओके, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर देन अगर ये सर्किट कहीं से भी टूट जाएगा तो जो हमारा करंट है वो नहीं फ्लो हो पाएगा. अंडरस्टूड बेटा? जिसकी वजह से हमारा बल्ब नहीं ग्लो हो पाएगा. अब हाउ डू वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द. अब इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू हम बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर एरिया में से चार्ज इजीली फ्लो हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. In other words, if of the electric charge, if the circuit is using metallic wire, the electronic constitution, the flow of the charge. However, electrons were not known at the time and phenomenon. These are not significant. Electric current was considered to. अब देखिए, electric current consider करता है flow of the positive charge. Okay. Electric circuit, the direction of the electric current is taken as the opposite to the direction of the flow of the electron, which are the negative. देखिए बेटा, flow of positive charge. Okay. देखिए, इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट होगा उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं? ये नेगेटिव है. अंडरस्टूड? अब देखिए, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब यही होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. क्यू का मतलब क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है. टी का मतलब क्या है? टाइम है. ओके, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्मूला. ये अच्छे से कर लेना. अब इसकी यूनिट क्या है बेटा? चार्ज. इसकी यूनिट क्या है बेटा? कॉलम है. क्या है? कॉलम. इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ द चार्ज कंटेन. अब चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके बेटा, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट इज कॉल्ड द एम्पियर. Ampere is constitution by the flow of the 1 coulomb of charge per second. That is the 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 charge. Okay, small quantity of the current are expressed in the milliampere में. milliampere 1 milliampere यानी कितना होता है बेटा? 10⁻³ ओके, 1 माइक्रो कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻6. एमीमीटर का मतलब, एमीमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को, जो भी सर्किट है उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट है इसको मेजर करने का काम होता है एमीमीटर का. अंडरस्टूड बेटा? ये जो डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम है, मैं है ना ये डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ बेटा जी, एक बार आप लोग चेक कर लेना. ओके, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. पैसे के लिए तो वही बंगले वाले का ऊपर चले गए, हम बोले चलो देखे आए. हाँ, बंगले वाला, अरे जिसके बच्चे आते हैं ना, नूर आलम भाई पड़े छोटे बिटिया का. अब देखिए, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें है. देखिए इसमें क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीमीटर है और ये हमारा के है. अब ये देखिए कैसा जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, कहाँ कैसे जा रहा है बेटा? ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू बल्ब एंड एमीमीटर. अंडरस्टूड? कभी भी आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम तो आपको सबसे पहले ऐसा रेक्टेंगल में बॉक्स बनाना है, यहाँ पे ऐसा रिंग फिंगर करके कर देना है, एकदम रिंग जैसी डायरेक्शन, और यहाँ पे एमीमीटर, यहाँ पे के आपको की प्लस कर देना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव. यहाँ करंट बस एक ही डायरेक्शन में करना, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये लिख देना है और करंट की डेफिनेशन लिख देना है, यूनिट लिख देना है. डेफिनेटली यू विल गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. 11.1 example, a current 0.5 ampere is drawn by the filament of electric bulb for 10 minutes. ओके, सबसे पहले करंट कितना गिवन है बेटा जी? करंट गिवन है 0.5 A. टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट्स. ओके, 10 मिनट्स को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड्स. ओके,
ठीक है, मिनट्स कितना होता है 60, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा। ओके, अब फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट फ्लो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू फाइंड आउट करना है। अब करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ओके, 0.5 इंटू 600। अभी तब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 600। अब चार्ज की क्या यूनिट है बेटा, कॉलम। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हियर आई हैव सॉल्व। अब लेट्स सी ऑन नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, let us consider the analogy of the water of flow of water. Charge do not flow in a copper wire by themselves. Okay, charge जो है वो copper wire में नहीं flow करते हैं. Okay, copper wire में क्या नहीं flow करते हैं, charge नहीं flow करते हैं. Okay बेटा, just as water perfectly horizontal tube doesn't flow if one end of the tube is connected to the water kept at a higher level, such there is a pressure difference between the two ends of the tube. Water flow out of the other ends of the tube. For flow, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, एक एंड है वो वाटर के टैंक से कनेक्टेड है। ओके, देयर इज, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लो ऑफ द अदर हैंड। ओके, वाटर दूसरे एंड से फ्लो करेगा। फॉर फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले, द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव, difference of electric pressure is called the potential difference. This difference of potential may be produced by the battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within a cell generated the potential difference across the terminal of the cell when there is no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element. Okay, जब भी एक सेल सर्किट एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कंडक्टर में मोशन करता है और प्रोड्यूस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके बेटा, अब वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, वर्क डन to move a unit charge from one point to another. Okay, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन Q. ओके, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का कितना है जूल, चार्ज का कितना है कॉलम. ओके, वन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 जूल कॉलम्स नेगेटिव. ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके थ्रू मेजर किया जाता है, वोल्ट के थ्रू. किसके थ्रू मेजर किया जाता है, वोल्ट के थ्रू. ओके, 1 volt is the potential difference between the 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of the work is done to move a charge of one column from point to the other. Okay, understood. पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगी, तो ये डेफिनेशन लिखना है. अब इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन कॉलम. इसकी यूनिट ये है, अब 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल सेकंड, 1 जूल कॉलम्स नेगेटिव 1. ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके थ्रू मेजर किया जाता है बेटा, वोल्ट के थ्रू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस. कितना उसको वर्क लगता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, W इज इक्वल्स टू V अपॉन Q. ओके, यहाँ पे अभी देखा था, इसको हमको सही तरीके से बैठा देना है. ओके बेटा जी, अब इसमें चार्ज कितना है, 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा जी, 12. ओके, ये सारी वैल्यूज को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 24. अब वर्क का क्या फॉर्मूला है, जूल. ओके, तो कितना आ रहा है बेटा हमारा, 24 जूल. ओके, यहाँ तक आप लोग को कुछ क्वेरी है बेटा. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, कुछ आपको सिंबल एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग लर्न कर लेना. इलेक्ट्रिक सेल की क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल की एक पॉजिटिव, दूसरा छोटा वाला नेगेटिव. ओके, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. ओके, प्लग की ओपन होगा तो क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा, और क्लोज होगा तो क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा. वायर ज्वाइंट होगा तो क्या होगा बेटा जी, ये होगा. ओके, वायर क्रॉसिंग विदाउट होगा तो क्या होगा बेटा, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ओके, अब इलेक्ट्रिक बल्ब होगा तो क्या होगा,
ये वाली सिंबल होगा या बल्ब ऐसा लगा होगा। ओके, रेजिस्टर आर होगा, जब भी ऐसा साइन होगा तो समझ जाना बेटा रेजिस्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है बेटा, ये और ये 3 4 तो आते ही है। ओके, रेजिस्टेंस रिहोसॉर्ट होता है तो क्या होता है मेरा बच्चा, अगर एमीमीटर होता है तो क्या सिंबल होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सर्कल में ए। अगर वोल्ट मीटर होता है तो क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव और वी। ओके, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल्स, ये अच्छे से आप लोग देख लेना, आप लोगों को कुछ भी दुश्वारी नहीं होगी। ओके बेटा, इसके बाद जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और 2 मार्क्स में डेफिनेटली आता है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कि पक्का ही आता है। ओके, और ये टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ऐसे आपने टर्म सुनी है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, किसे प्रोपोर्शनल कर रहा है, करंट। पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर का मतलब क्या होता है बेटा जी, करंट। आर का आई का मतलब क्या होता है, करंट। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टर। ओके, तो आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओके, अब ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में शो करता है। ओके, ये सेकंड, ये पहली डेफिनेशन लिखना। ओके, डेफिनेशन, फिर ये आप है ना इसको फिर इसके फॉर्मूले को लिख देना और फिर सेकंड थर्ड में आपने ग्राफ बना देना है। ओके बेटा, for giving metallic wire at a given temperature is called the resistor. Okay, it is the property of the conductor to resist the flow of charge through it. SI unit कितनी है, अब देखिए R is equals to V upon I. Okay, property of the conductor to resist the flow of charge through SI unit कितनी है बेटा, ohms. Okay, resistor की कितनी है बेटा, ohms. Okay, ohms is equals to volt upon ampere. Okay, तो हमारा क्या हो रहा है बेटा, I is equals to फाइनल क्या आ रहा है, V upon R. ओके, ये आ रहा है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखिए, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके बेटा, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट है हाफ। अगर देखिए कोई भी रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट कितना जा रहा है बेटा, आधा हो रहा है। अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंट है। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the electric circuit. A component is used to regulate current without changing the voltage source is called the variable resistance. अब देखिए, एक कंपोनेंट है जो है ना, a component used to regulate current without changing the voltage source is called the, उसको क्या कहते हैं बेटा, variable resistance कहते हैं। क्या कहते हैं, variable resistance. In electric circuit, a device is called the rheostat is often used to change the resistance in the circuit. Okay बेटा जी, offer to easy path for the flow of an electric circuit, other is resist the flow. We know that the motion of the electron is an electric circuit constitute the electric current. The electron however not completely freely to move within a conductor, they are restrained by the attraction of the atom among which they move. The motion of the electron through a conductor retarded by its resistance. A component of a given size that offer a low resistance is called a good conductor. Okay, देखिए बेटा, अगर कभी भी लो रेजिस्टेंस होगी तो वो काफी अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, और कभी भी हाई रेजिस्टेंस होगी तो वो काफी बैड कंडक्टर होगा, यानी कि वो इंसुलेटर होगा। अंडरस्टूड बेटा। ओके, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में कराने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। प्लीज बी कंटिन्यू। ओके बेटा, हे एवरीवन, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। अब क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं वो देख लेते हैं बेटा। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके बेटा, रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स मीटर्स। ओके, एंड जो एलॉय होते हैं उसकी लो रेजिस्टिविटी कितनी होती है बेटा, 10⁸ ओम्स मीटर्स टू 10⁶ ओम्स मीटर। ये गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, रबर। इंसुलेटर मतलब बेटा जिसमें से करंट नहीं पास हो पाए। ओके, ग्लास। और इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है बेटा, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम्स मीटर्स। ओके, do not oxidize burn readily at high temperature. For this reason they are commonly used in the electrical heating device like the electric iron toaster. Okay, tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas the coppers and the aluminums are generally used for the electrical transmission line. Okay, अब इसके बेटा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल वो देख लेते हैं। ओके, अब बेटा जी हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ मच करंट will electric bulb drawn from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200. Okay, कितना करंट लगेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, वोल्ट कितना है, 2
220। ओके, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1200। ओके, तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, 220 1200। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा 0.18 एम्पियर। ओके, अब हाउ मच द करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑयल ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द, कितना करंट निकल रहा, कितना करंट ड्रॉन हो रहा है। ओके, बी को देख लेते हैं। V इज इक्वल्स टू 220, R इज इक्वल्स टू 100 ओम्स। ओके, I इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2.2A। ओके बेटा, ये एग्जांपल हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है 11.3। अब हम करते हैं 11.4। इसमें क्या फाइंड आउट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ओके, 60 वोल्ट है, करंट कितना है 4 एम्पियर। तो क्या करंट लगेगा बेटा, ये हमको फाइंड आउट करना है। वॉट करंट, ओके, करंट कितना लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। वोल्ट, दूसरा वोल्ट बेटा कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है 120। ओके, अब I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। 60 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, जब इसको कट कैंसिल करेंगे 15 ओम्स। ओके, ये वाले रेजिस्टेंस पे। ओके, और ये वोल्ट कितना जाएगा 120 अपॉन 15, कितना 3 5 3 4 5 8 14, तो कितना आ रहा है बेटा 8 एम्पियर। ओके, अब 11.5 देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohms at 20 degree. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature using the table dash? Okay, टेबल हमको यूज करना है। तो बेटा हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी। तो जितनी वैल्यू गिवन है पहले मैं वो आपको स्क्रीन पे बता देती हूँ। ओके, क्या गिवन है सबसे पहले तो बेटा 11.5, रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम। ओके, डायमीटर कितना है 0.3 mm, 3 इंटू 10⁻⁴, लेंथ कितनी है 1 मीटर। ओके, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल। ओके, आर इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। ओके, 26 3.14 3.10⁻⁴ स्क्वायर अपॉन 4, L कितना है 1। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम्स मीटर। ओके, ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड बेटा, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी का क्या है, R इंटू ए अपॉन एल। ओके, अब R का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर होता है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिया और R को एज इट इज कर दिया। L कितना है 4 है, सारी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले, सारी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, अब मैं कराने जा रही हूँ 11.6 एग्जाम्पल। 11.6 देख लेते हैं। A wire of a given material having the length L and area of a cross section A has resistance 4. Okay, what would be the resistance of the another wire of the same material having the length L upon 2 and the area of a cross section 2A? Okay, first wire का देख लेते हैं। Okay बेटा, first wire कितना है, R is equals to L upon A is equals to 4 ओमेगा given है। Okay, अब second कितना है, R2 is equals to resistivity L 1 upon 2A। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/4, रेजिस्टिविटी 1/A। ओके, तो अब जब R2 को सॉल्व हम पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा R1। ओके, तो R2 जब कितना जा रहा है, रेजिस्टेंस 10। ओके, कितना जा रहा है 10, कितना जा रहा है बेटा 10। ओके, अब इसके बाद वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ system of resistors. Okay, there are the two methods of joining the resistor. 11.6 show an electric circuit with 3 resistors having the R1 R2 R3 are joined to end this called the series. Okay, इसमें बेटा 3 रेजिस्टेंस है। सबसे पहले मैं यहाँ सर्किट एक ड्रॉ कर दे रही हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। ओके बेटा, मेरी थोड़ी ड्रॉप में जाएगी क्योंकि आई एम नॉट इन प्रो। देखिए यहाँ पे बेटा 3 रजिस्टर जॉइंट्स हो रहा है, आप देख रहे हैं।
ओके बेटा जी, हमें 3 रजिस्टर ज्वाइंट हो रहा है एक सीरीज में। ओके इसमें 3 रजिस्टर ज्वाइंट हो रहा है। देखिए इसमें 3 रजिस्टर R1, R2, R3 ज्वाइंट हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके कहाँ ज्वाइंट हो रहा है? इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके इसको ही क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टेड इन, इसको ही क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्ट होता है। और अगर पैरेलल मुझे कनेक्ट करना है तो उसकी भी मैं सर्किट एक बार आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। अब बेटा देखिए ये सर्किट में है ना किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सर्किट, इट्स सेड टू बी कनेक्टेड टू पैरेलल। ओके इसमें क्या बता रहा है? 3 रजिस्टर कनेक्टेड हो रहे हैं टुगेदर बिटवीन द पॉइंट x और y के बीच में। ओके x और y के बीच में कनेक्टेड हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? कनेक्टेड टू अ पैरेलल। ओके मैं इसके बाद जो कराने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना। ओके कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बेटा अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं, रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज, you will observe that the value of the current in the ammeter same independent of its position in the electric circuit. It means that the series combination of resistor, the current is same in every part of the circuit, same current through each resistor. You will observe that the potential difference equal of the sum of the potential difference V1, V2, V3, that the total potential difference across a combination of the resistor in series is equal to the sum of a potential difference across the individual. Okay इसमें क्या बताया जा रहा है बेटा? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके एक और चीज बता दे रही बेटा, देखिए अब V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है बेटा। ओके सेम टू सेम इसमें भी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे ऐसे ही, तो बेटा हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके इसमें यक्सा क्या है? कॉमन क्या है? I। अब इसको R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके अब इसमें R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं कराने जा रही हूँ 11.7 एग्जांपल, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। ओके बेटा एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा? जिसका रेजिस्टेंस 20 गिवन है। ओके अब उसमें कंडक्टर 4 रेजिस्टेंस यानी सेकंड रेजिस्टेंस R2 कितना गिवन है बेटा? 4। ओके उसमें वोल्ट कितना गिवन है? 6। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना जा रहा है बेटा? बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 24 ओम्स। ओके पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V इज इक्वल्स टू 6V। ओके अब इसका ओम्स लॉ कितना? देखो टोटल रेजिस्टेंस ये हमारा आ गया। अब बेटा हम B जो फाइंड आउट है वो क्या है? करंट फाइंड आउट करना है। करंट ही मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना गिवन है? 6 गिवन है और R अभी हमने देखा कितना है? 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.25 एम्पियर। ओके अब C इसका देख लेते हैं बेटा। C में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। C हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा जी? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। V1 इज इक्वल्स टू कितना है? R1 इंटू I। ओके इसका क्या है? 20 इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर इज इक्वल्स टू 5V। ओके V2 इज इक्वल्स टू कितना है? R2 इंटू I इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू 1V। ओके ये हमारा V2 है। ओके अब देखो बेटा जो रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है वो हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी मैं यही रफ प्लेस में फाइंड आउट कर रही हूँ बेटा। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है? 6 गिवन है। ओके और I कितना है? 0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है? 24 ओम्स आ रहा है। ओके बेटा
ABC मैंने तीनों फाइंड आउट कर लिया। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, एक बार में नहीं आएगा। ओके बेटा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, अब रजिस्टर इन द पैरेलल हम एक बार देख लेते हैं। अब बेटा पैरेलल में भी कैसे ही जैसे हमने सीरीज देखा था ना, वैसे ही पैरेलल में है डायग्राम, बस उसमें कुछ ऐसा सर्किट रहता है। आप बोलेंगे मैम की ड्राइंग कितनी अच्छी है ना, क्या करें, आप ही की मैम है। ओके, ये पैरेलल में R1 R2 R3 गिवन है। ओके, अब I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R रेजिस्टिविटी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, 1 अपॉन R रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, ये रेसिप्रोकल है। और बेटा ये देखिए, ये जो है ये रेजिस्टर इन द पैरेलल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, ये इतना आएगा तो आप सर्किट ड्रॉ कर देना, ये डेरिवेशन कर देना, मार्क्स मिल जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो मैं आपको सॉल्व करा दे रही हूँ। ओके बेटा, इन द सर्किट डायग्राम 11.10 सपोज द रेजिस्टर ऑफ R1 R2, देखिए R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, वो मैं पहले स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ। 11.8। ओके, R1 का क्या वैल्यू है बेटा जी 5, R2 का क्या वैल्यू है 10, R3 का क्या वैल्यू है 30। अब इसमें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना करेंट बता रहा है 12 V। ओके, ए क्या है करंट ऑफ ईच रेजिस्टर, क्या है बेटा I, देखिए जो पहला है उसमें क्या बताया जा रहा है बेटा I अपॉन V अपॉन R। ओके, V कितना है 12, R कितना है 5, इसका कितना जा रहा है 2.4 A। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। ओके, 12 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू कितना है 1.2 A। ओके, C का कितना है बेटा I3 V अपॉन R3। ओके, 12 अपॉन 30 कितना जा रहा है 0.4 एम्पियर। ओके, अब देखिए टोटल करंट जो भी है ये तीनों को ऐड करना है बेटा। ओके, ये तीनों को जब हमने ऐड करा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, जब ये सबको प्लस करेंगे तो बेटा हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 4A आ रहा है। ओके, अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमने टोटल करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट करा, अब टोटल करंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सी क्या है बेटा, देखिए रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस में क्या होता है आई आर इज इक्वल्स टू आई प्लस R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब ये जितनी भी रेजिस्टेंस वैल्यू सारी यहाँ पुट कर दो, 1 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। और रेजिस्टिविटी कितना है 3 ओम्स। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज, ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। बहुत इजी, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, यू विल हैव टू ओनली लर्न द फार्मूला लर्न करना है, वैल्यू किस तरीके से पुट करना है ये सब सीख लो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर हाईली इन दिस सेक्शन। ओके बेटा, अब बेटा देखो 11.9 है वो मैंने आप लोग के लिए स्किप करा है। ओके, आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे बताएंगे। इसके बाद जो टॉपिक कराने जा रही है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, एक बार देख लीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीन पे ही नजर रखना बेटा। आज कुछ भी हो जाए ये चैप्टर हमको कंप्लीट करके ही रहना है, कुछ भी हो, चाहे बारिश हो या आंधी आए या कुछ भी हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गॉट इट बेटा। अब बेटा इसमें क्या बता रहा है, देखिए बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वही हमारी डेली लाइफ है बेटा, सब तो डेली लाइफ ही रहता है। आप भी बोलेंगे ना मैम सब तो डेली लाइफ ही होता है। ओके, वी नो दैट द बैटरी और सेल ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल दैट सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो ऑफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर और सिस्टम ऑफ अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी। वी हैव आल्सो सीन दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपांडिंग इट इज एनर्जी, अ पार्ट्स ऑफ द सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट करंट may be consumed into useful work like rotating blade of an electric fan. Rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature gadgets. We have often, for example, electric fan becomes warm if used continuously for longer time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, there that is the configuration. If the electric circuit is purely resistive, then configuration of resistor only connected to a battery. The source of the energy gradually dissipated energy in the form of the heat. अब देखिए बेटा क्या बता रहा है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, ओके, फिर हमने बैटरी लगाया तो फिर हमको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए द सोर्स ऑफ द एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड, अब जो भी है ना एनर्जी रहेगी वो डिसिपेटेड होगी, जो भी डिसिपेटेड होगी किसके फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में होगी। उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर और हमारी इस्त्री में। अंडरस्टूड बेटा। अब बेटा क्या हो रहा है, पी
पावर, ओके पावर हमको फाइंड आउट करना है, V इज इक्वल्स टू I, ओके V इज इक्वल्स टू Q, V इंटू Q अपॉन T। तो ये क्या हो जा रहा है बेटा हमारा V इज इक्वल्स टू I, ओके। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम इज P इंटू T, दैट इज द V into I into T. What happened to this energy expanded by the source? This energy get dissipated in the resistor or heat steady current I produce. अब देखिए इसमें क्या अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अगर हमने अप्लाई करा तो बेटा हमको फाइनल हीट का क्या अमाउंट ऑफ हीट क्या मिल रही है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम T, H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T, ओके। ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है बेटा, ओम्स लॉ जब मैंने अप्लाई कर दिया तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ओके। अब ये I एज इट इज, T एज इट इज, तो क्या हो जा रहा है I स्क्वायर R T, ओके। इसको क्या कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसमें पहला क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक ऑफ करंट। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे जा रहा है, इलेक्ट्रिक ऑफ करंट से जा रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे जा रहा है, रेजिस्टर से जा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे जा रहा है, टाइम से जा रहा है। ये 3 पॉइंट लिख देना, डेफिनेटली यू विल गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ओके। ओके बेटा, उसके बाद मैं कराने जा रही हूँ 11.10 एग्जाम्पल। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन 11.10। Electric iron consume energy at rate 840 volt when heating is at the maximum rate and 360 when heating is the minimum. Maximum कितना जा रहा है, maximum कितना जा रहा है 840, ओके ओके। ये हमारा P है, वो कितना जा रहा है बेटा 360, ये भी हमारा P है, ओके। वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, तो बेटा करंट कितना जाएगा, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, ओके। अब P कितना है बेटा, पहला 840 है, 840 को जब हमने वैल्यू पुट करा 220 के साथ डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.82 एम्पियर, ओके। अब सेम टू सेम जब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे I2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन V, P2 यानी 360 अपॉन 220, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 57.60 ओम्स, ओके। अब दोनों का ही रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेटा R1 का किस तरीके से पहले फाइंड आउट करते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ओके। V कितना जा रहा है बेटा हमारा 220 और हमारा I कितना आया 3.82। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर कितना जा रहा है 1.64 A। अब सेम टू सेम जब हमने R2 फाइंड आउट किया तो बेटा V अपॉन I, ओके। 220 को जब हमने I2 के साथ करा, I2 हमारा कितना आया सेकंड वाला बेटा 57.6, 1.64, ओके। इसका कितना आ रहा है 134.15 ओम्स, ओके। कितना आ रहा है 134.15 ओम्स, ओके। अब 11.11 देख लेते हैं। 11.11 किस तरीके से करना है मैं आप लोग को ये बता रही हूँ बेटा। 100 joule of heat is produced each second in 4 resistance. Find the potential difference across the resistor, ओके। अब बेटा देखिए हीट हमारी कितनी जा रही है बेटा 100 जूल, रेजिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 1। अब पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल्स टू √H अपॉन RT। H कितना है 100, R कितना है 4, T कितना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू I इंटू R, I इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, तो कितना हो रहा है 20 वोल्ट, ओके। कितना हो रहा है बेटा जी 20 वोल्ट हो रहा है, कंप्लीटेड। अब देखिए बेटा मैं आप लोग के एक टॉपिक बहुत इजी है, वो आप लोग रीड करेंगे ना डेफिनेटली आपको आ जाएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके बेटा। ये आप लोग मुझे रीड करना और इसमें बताना कि कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ होता है, ओके बेटा। अब इलेक्ट्रिक पावर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन इलेक्ट्रिक पावर का यूज कहाँ होता है आपको पता है, वेरी गुड, आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता है, सबको पता ही है, सबको पता है कहाँ यूज होता है, ओके। यू हैव स्टडीज इन योर अर्लियर क्लासेस दैट द रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज पावर, ओके। अब जितना हम काम कर रहे हैं उसी को पावर कहते हैं, इसको ही। अब इक्वेशन 11.21 इससे पहले हमने देख चुका है, P इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, P इज इक्वल्स टू V अपॉन I है, ओके। अब P इज इक्वल्स टू क्या है बेटा V स्क्वायर अपॉन R। अब SI यूनिट कितना है बेटा पावर की, वॉट है। पावर कंज्यूम, अब 1 वॉट इज इक्वल्स टू कितना है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ओके। 1 VA। वॉट इज वेरी स्मॉल, actual practice we use much larger unit called kilowatt. It is equal to 100 volts. Since the electrical energy is produced by the power and time, the unit of the electric energy therefore watt hours.
1 watt hours is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of the electric energy is kilowatt, which is known as, अब देखिए 1 किलोवाट कितना होता है बेटा, 1 किलोवाट कितना होता है 1000 इंटू 360. ओके, अब इसको करेंगे तो 360 जूल सेकेंड. ओके, अब देखिए इसके बाद दो एग्जांपल है, बहुत इजी, एक बार देख लेते हैं. व्हाट 11.12 इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 V जनरेटर. द करंट इज, देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब. ओके, सबसे पहले वैल्यूज क्या क्या गिवन है वो लिख लेती हूँ मैं. सबसे पहले तो क्या गिवन है, V गिवन है, V कितना है 220 V, करंट कितना है 0.5 A, P इज इक्वल टू V इंटू आई, 220 इंटू 0.5, इसको देखेंगे तो कितना आ रहा है 1110 जूल पर सेकेंड. ओके, 1110 वॉट. ओके, ये आ गया फाइनल. ये फॉर्मूला याद कर लेना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स. इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट 400 वोल्ट ऑपरेट 8 hours डे. द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days at ₹3 per kilowatt hours. टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 days वुड बी, 30 days में कितना होता है 11.13. एक बार करा देती हूँ. ओके, 30 दिन में कितना लगता है, 30 इज इक्वल्स टू 408. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9600 वोल्ट हावर्स. ओके, अब क्या कॉस्ट है एनर्जी ये हमको फाइंड आउट करना है. 96 को जब हमने 3 के साथ सॉल्व करा तो कितना जा रहा है 3 3 जा. ओके बेटा, अब देखिए बेटा मैंने है ना आप लोगों को द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर इतनी है. अब कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कितनी होती है ये आप लोग मुझे खुद फाइंड आउट करके बताएंगे. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ये चैप्टर मैंने स्पीड से कराया है क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और जितने भी खास टॉपिक है सारे जैसे ohms law, रेजिस्टर इन द पैरेलल सीरीज, ये सब बहुत सिग्निफिकेंट है. और पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सब बेसिक से कराया है. तो प्लीज इसकी जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना. अगर प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर हाईली मार्क्स इन दिस चैप्टर. ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You will go and purchase Yaqeen Best on MSK Education Center by Tahira ma'am and Nazia ma'am at very reasonable prices. Thank you so much.